हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं अबरार रशीद, इंजीनियर रशीद के बेटे हैं। एज अ वॉलंटियर कैंपेन किया उन्होंने जब उनके फादर जेल में थे, तिहाड़ में थे। बताएं किस तरीके का माहौल है स्पेशली वोटर्स में इस बार यहाँ? देखिए, मेरे ख्याल से जो पार्लियामेंट में जोश और जज्बा था लोगों में और ख़ास तौर पर नौजवान में, जब मैंने असेंबली इलेक्शन के लिए कैंपेन किया एज वॉलंटियर, तो मुझे बिल्कुल वही जोश और जज्बा लगा और उम्मीद है कि इस बार कुछ नया होने वाला है कश्मीर में इंशाल्लाह। लोग जो एक चेंज चाहते हैं, एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमने ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश की अवामी इत्तेहाद पार्टी के तौर पर। तो मेरे ख्याल से अब लोगों तक फैसला है, हमने अपनी बात पहुँचाई, अब लोगों तक वो क्या फैसला सुनाती है और जो भी फैसला आवाम सुनाती है वो हमें काबिल कबूल होगा, क्योंकि आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। बेशक। और आपके अंकल जो हैं खुर्शीद, वो यहाँ के कैंडिडेट है इस बार। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ उन पे, हालांकि बात हुई थी अभी हमारी उनसे। किस तरीके की प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं उनके यहाँ पे? एआईपी का कैसा फील बन रहा है? हालांकि आपका बेस स्टैंड रहा है ये। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद है इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है पार्लियामेंट में भी यहाँ से अच्छी खासी लीड ली थी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी, और उम्मीद है इस बार भी लोग जो है वो इंजीनियर रशीद साहब के और अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक में वोट डालेंगे, न सिर्फ लंगेट में बल्कि बाकी जो भी हमने कैंडिडेट्स, जहाँ पे भी हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक में ही वोट डालेंगे। और लोगों से जब आपकी बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? किस तरीके के इश्यूज हैं इस बार? अगर वो वोट डाल रहे हैं तो रीज़न क्या है? नहीं, देखिए वो एक चेंज चाहते हैं। उन पे जो पिछले 30 सालों से चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, जो जुल्म और जातियाँ और इस्तेसाल उन्होंने किया है, वो ये चाहता है कि वो इस्तेसाल, जुल्म और जाति अब ना हो। और ख़ास तौर पर जो नौजवान, वो ये चाहता है कि उनकी बात सुनी जाए, उनको रोज़गार मिले। तो मेरे ख्याल से वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो चाहता है कि वो हल हो। और हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मसले कश्मीर पीसफुल तरीके से जो वो हल होना चाहिए, मारदाड़ बंद होनी चाहिए, जो जुल्म और जातियाँ होती है वो बंद होना चाहिए। और जो हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनी गई, चाहे 370 हो, 35 हो या स्टेट हो, वो हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक है। तो हम उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे और भरपूर लड़ाई लड़ेंगे और कोशिश करेंगे जो हमसे हमारा हक छीना गया है वो हक हमें वापस मिल जाए। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, अब जो लड़ाई है ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी क्योंकि कल जो है इंटरिम बेल ख़त्म हो रही है इंजीनियर रशीद की। नहीं, देखिए अब हम लीगली बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, हम बिल्कुल इस केस को मुसरत करते हैं। हम ये मानते हैं कि वो बेबुनियाद केस है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। तो हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि जब हियरिंग होगी तो उनको परमानेंट बेल भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पहले कहा उनको कोई जुर्म नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। बाकी अगर उनको जेल जाना पड़े वापस, तो हमें फ़ख्र होगा कि वो अपनी कौम के लिए, अपनी कश्मीरी आवाम के लिए जेल जा रहे हैं। उसमें कोई हमें ये मायूसी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। अगर कौम के लिए उनको जेल जाना पड़े वो जाएंगे, अगर मुझे भी जेल जाना पड़े तो बिल्कुल हम जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमने 1 लाख लोगों की कुर्बानी दी हो, वहाँ किसी के जेल में रहने से कोई जो है बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है और जंग बहुत बड़ी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंजीनियर साहब जो है वो उनको परमानेंट बेल मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, हम अगर सच बोलने पे तिहाड़ जेल ही जाना है तो हम सच बोलते रहेंगे और तिहाड़ जेल जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना, ये थे इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद, जिन्होंने कहा कि लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। कल इंजीनियर रशीद की इंटरिम बेल खत्म हो रही है और उन्हें वापस तिहाड़ जाना होगा, लेकिन लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए लंगेट से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफीर।